Good morning students, myself Rajkumar Sharma, मोता कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है बीएससी पार्ट फर्स्ट में वो है पाइनस। पाइनस में हमने बहुत कुछ देख लिया है, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी ने लगभग आधा पोर्शन कवर कर लिया है। उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात कर ली है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, मैं वैसे बेसिकली हर बार आपको ये कहता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप सोचते भी नहीं सर तो हर बार ही मोस्ट ही बताते हैं, लेकिन रियल मायनों में अगर आप ऐसे टाइप क्वेश्चन की बात करें तो आज का जो टॉपिक है वो रियल में ही इम्पॉर्टेंट है। इट्स ए गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आज हम बात करेंगे पाइनस की मेल गैमेटोफाइट की। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं। पाइनस के जो मेल कॉन, जहाँ तक हम मेल कॉन की बात करते हैं, मेल कॉन के अंदर जो लीव्स लगी हुई है वहाँ पर लगी हुई है माइक्रोस्पोरेंजिया, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बने हुए हैं माइक्रोस्पोर। इट मीन्स डेवलपिंग माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हो आप इसको, डेवलप्ड माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि हम बात कहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपिंग और डेवलप्ड दो प्रकार की कंडीशन है। हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, वो है इन माइक्रोस्पोरेंजिया। इन माइक्रोस्पोरेंजिया पहला भाग, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होने वाला है। सेकंड हम बात करेंगे पॉलिनेशन, यहाँ से रिलीज होने के बाद आफ्टर डेहिसेंस और इन आफ्टर पॉलिनेशन, ये सेकंड पार्ट है। यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो अपने टारगेट से फ्री हो जाता है, सॉरी टारगेट के लिए मूव करने लग जाता है, यहाँ से निकल जाता है और बाय एयर पॉलिनेशन वो अपने टारगेट पर पहुँचता है। तो थर्ड पोर्शन जो है वो हो जाएगा आफ्टर, ये पॉलिनेशन हो गया, ये आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन तो तीन पोर्शन हो गए इसके। इसको आप प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट लिख सकते हैं। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट पहला हो गया, फिर पॉलिनेशन हो गया और फिर आफ्टर पॉलिनेशन हो गया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर कैटेगरी में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। ये आपको 5 नंबर में मिलेगा। ये जरूर हो सकता है कि लास्ट ईयर नहीं आया तो इस साल आ जाए, या इस साल आ गया तो फिर लास्ट ईयर अगले साल ना आए, वो अपने को जरूर माइंड में रखना है। तो हम पहले जो पॉइंट है वो बात करते हैं इन माइक्रोस्पोरेंजिया और प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। टॉपिक का पहला पॉइंट चुन रहे हैं हम मेल गैमेटोफाइट का, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और इन माइक्रोस्पोरेंजिया। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो फिलहाल इस कंडीशन में आपको शुरुआत में देखने को मिलेंगे। इट्स ए प्री मैच्योर स्टेज ऑफ एनी पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की ये क्या है, प्री मैच्योर स्टेज है, जो कि आपको ऐसे देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको सिंगल न्यूक्लियस हैप्लॉइड 2 विंग, जो कि आपके सामने है। इट्स ए 2 विंग्ड स्ट्रक्चर बाय विच इट्स पॉलिनेटेड इन एयर। इन्हीं के द्वारा ये आगे पहुंचता है। शुरुआती दौर जो है वो यहीं अपना विकास दर्शाता है, ये अंदर ही अंदर विकास करता है, और अंदर विकास करने के बाद में इसके अंदर जो ये जो सेल है जिसको हम मेल न्यूक्लियस कहते हैं, मेल न्यूक्लियस, इसमें डिवीजन होता है। और डिवीजन होने के बाद में यहाँ पर आपको 2 सेल देखने को मिल जाएगी। एक छोटी जो कि
बहुत ही छोटे आकार की है, लैंसियोलेट शेप की है, उसे हम फर्स्ट प्रोथीलियर सेल कहेंगे। इट्स अ फर्स्ट प्रोथीलियर सेल। ये फर्स्ट प्रोथीलियर सेल है जो कि छोटे आकार की है। फिर एक बड़े आकार की कोशिकाएं भी आप देख पा रहे हो, ये यहाँ बनी हुई है, ये इस जगह बनती है, इसको बोलते हैं हम एंथ्रीडियल सेल। ये इसके पास में ही है, इट्स अ लार्ज एंथ्रीडियल सेल। ये बड़े आकार की कोशिकाएं हैं, लार्ज एंथ्रीडियल सेल इनको कहा जाएगा। बेसिकली कई बुक्स में थोड़ा सा संशोधन है, कुछ बुक्स इसको एपिकल सेल भी कहती हैं। तो क्योंकि डेवलपमेंटल कंडीशन में ये बाद की स्टेप बताते हैं, तो इसको आप एपिकल सेल भी कह सकते हैं। शीर्षस्थ कोशिका ये कहलाएगी। एंथ्रीडियल वर्ड अगली कोशिकाओं के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट होगा। प्रोथीलियर सेल, फर्स्ट प्रोथीलियर सेल डू नॉट डिवाइड एनी सर्कमस्टांसेस, डू नॉट डिवाइड, DND आप लगा सकते हैं। और ये जो नाम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, और ये फर्दर डिवाइड होगी और बनाएगी सेकेंड प्रोथीलियर सेल। सेकेंड प्रोथीलियर सेल इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्रोथीलियर सेल, आपस में क्या रहेंगी, जुड़ी हुई रहेंगी। और अब जो नेक्स्ट सेल बनती है उसको एंथ्रीडियल सेल कहा गया है इन सम बुक्स, एंथ्रीडियल सेल बुक, और हम भी यहाँ पर एंथ्रीडियल सेल ही मानेंगे। तो जो पहले लार्ज एपिकल सेल है उसको हमने एंथ्रीडियल कहा है, वो कुछ बुक्स के अनुसार कहा है, लेकिन आपको मेनली इसी पॉइंट को याद रखना है। और अब हम बात कर रहे हैं सेकंड। तो अब आप देखोगे यहाँ पर तो पॉलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसी हो जाएगी। Pollen grain looking like या look like this type, first prothelial and then second prothelial cell and then एंथ्रीडियल सेल। इट्स 3 सेल स्टेज। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही सेल डिवाइड नहीं होती है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही डिवाइड नहीं होगी, लेकिन पुंधानी कोशिका यानी एंथ्रीडियल सेल फर्दर डिवाइड होगी। इट्स अ फर्स्ट एंड देन सेकंड प्रोथीलियल सेल, PC डू नॉट डिवाइड। ये बात हमें याद रखनी होगी, ये डिवाइड नहीं होती है। लेकिन पुंधानी कोशिका जो कि आपके सामने है, एंथ्रीडियल सेल, ये फिर से माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही डेवलपमेंट दर्शाएगी, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही डेवलप होगी, और ये फर्दर 2 पार्ट में बढ़ जाएगी। एक है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल जो कि पुंधानी कोशिका के लगभग पास में होती है, वहाँ पाई जाती है, और दूसरी है ट्यूब सेल, ट्यूब सेल। ये कंडीशन, इसको एक बार हम समराइज करें क्योंकि टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको हम समराइज करें तो देखो आप क्या पाओगे इस फर्स्ट पोर्शन में। इट मीन्स प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में डेवलपमेंट शुरू हुआ माइक्रोस्पोर से, आपके सामने है, इसको आप बिल्कुल अपने जहन में उतार लीजिए। उसके बाद में फर्स्ट प्रोथीलियल सेल बनी यहाँ से, एंड देन यहाँ पे बनी है एपिकल सेल। इट मीन्स 2 पार्ट बन गए हैं, 1 से 2 कोशिकाएं बन गई है। यहाँ पर इसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, फिर इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट से यहाँ पर सेकेंड प्रोथीलियल सेल बनी है, PC, ये आपस में जुड़ जाती हैं, आगे फर्दर इनमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं होना है। और यहाँ पर आपके सामने बन जाएगी एंथ्रीडियल सेल। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 1 2 3 कोशिकाएं नजर आ रही है, और फाइनली ये जो है वो फिर से जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल में बदल जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि प्री पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या कितनी है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, तो वो है टोटल 4। आपके सामने 4 सेल स्थिति है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 तो ये हो गई, और जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल 2 ये हो गई है। यहाँ पर पॉलिनेशन शुरू हो जाता है, जो स्लिट है या ये कहें कि माइक्रोस्पोरेंजिया की जो दरार है वो फट जाती है और सारे माइक्रोस्पोर फ्री हो जाते हैं। हमने पहले इसके बारे में बात करी, आज हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि समय का थोड़ा सा
अभाव है, वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते। यहाँ से जैसे पोलन ग्रेन उड़ेंगे तो वो पूरे आकाश के अंदर एक पीले रंग के बादलों के रूप में नजर आएंगे। इसको हम सल्फर रेन कहते हैं। सल्फर रेन क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज सल्फर रेन। और यहाँ से उड़ते उड़ते वो अपने टारगेट तक पहुँचते हैं। इट मीन्स सेकेंड पॉइंट पॉलिनेशन ख़त्म हो जाने के बाद में वो अपने थर्ड पॉइंट में पहुँच जाएंगे ऑन टारगेट। इट मीन्स पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तीसरा पोर्शन है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बेसिकली ये जो पॉइंट है वो अंतिम पॉइंट है। जो ओव्यूल है ऑर्थोट्रोपस टाइप का, हमने यहाँ पर ऑर्थोट्रोपस स्ट्रक्चर नहीं बनाई है, हमने सिंपली समझने के हिसाब से बनाई है। ऑर्थोट्रोपस स्ट्रक्चर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उड़ता हुआ इट मीन्स सेकेंड पॉइंट वाला जो पोलन ग्रेन है जो कि 4 सेल्ड स्थिति में है, वो उड़ता हुआ यहाँ आएगा और यहाँ पर गिर जाएगा। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने टारगेट तक पहुँचे, इसीलिए लाखों की संख्या में बनते हैं। और ये जैसे ही बनेगा वैसे ही, अब मैं बार बार ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा। पोलन ग्रेन ड्यू टू मॉइस्चर एंड शुगर एक पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा। ये पोलन ट्यूब जो है वो इसकी इंटाइन से बननी शुरू हो जाएगी और माइक्रोस्पोर और फिर न्यूक्लियस को भेजते हुए अंदर ओव्यूल में प्रवेश कर जाएगी, वहाँ ये पहुँच जाएगी। तो जैसे जैसे पोलन ट्यूब का आकार बढ़ेगा, यहाँ पर इसके लास्ट पॉइंट पर, अंतिम पॉइंट पर इसको मार्क देने का, ये कहें कि प्रोटेक्शन देने का कार्य ट्यूब सेल करती है। ट्यूब सेल का न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जाएगा। ट्यूब सेल यहाँ पर है और यहाँ पर जनरेटिव न्यूक्लियस जो कि आपके सामने है GC। एक पॉइंट या एक नोट में दोहरा दूँ, साइकस पोलन ट्यूब फंक्शन एज हाउस फ्लोरियल स्ट्रक्चर, बट वेरेज जो पाइनस की है या ये कहीं पाइनस पोलन ट्यूब फंक्शन एज स्पर्म कैरियर, स्पर्म कैरियर के रूप में कार्य करती है। जनरेटिव सेल जो है वो फर्दर डिवाइड होगी, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। इसमें से एक बन जाएगी बॉडी सेल, बॉडी सेल एंड दूसरी स्टॉक सेल। स्टॉक सेल नीचे चली जाएगी, इट मीन्स ट्यूब सेल के पास चली जाएगी। स्थिति डायग्रामेटिकली कुछ ऐसी हो जाएगी, इस प्रकार से। ये ट्यूब सेल, स्टॉक सेल एंड देन बॉडी सेल, इस प्रकार से। और फाइनली इट मीन्स, मैं ये डायग्राम मैंने अनकम्प्लीट बनाया। अब फाइनली देखो, एक पोर्शन जो है वो पोलन ट्यूब के रूप में ज़्यादा बढ़ ही रहा है, क्योंकि विंग शेप स्ट्रक्चर तो पोलन ट्यूब तो एक साइड से आनी ही है। तो हमने अभी जो डायग्राम बनाया है वो थोड़े से समय के हिसाब से बनाया है, लेकिन अब फाइनली बड़ा डायग्राम। तो यहाँ पर ये नज़दीक और BC जो है वो यहाँ, और यहाँ पर उसमें फाइनल डेवलपमेंट होता है। फाइनल डेवलपमेंट होते ही वो 2 स्ट्रक्चर बनाएगा, 1 and 2। दिस इज द मेल गैमेट, मेल गैमेट। आप देख पा रहे हैं कि जो बॉडी सेल है, फाइनली उसने 2 मेल गैमेट का निर्माण किया है। और ये जो 2 मेल गैमेट है उनमें से एक मेल गैमेट एक को फ्यूज कर देता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड देन सेकंड जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तो ये मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बनाया है, आप इसको बुक से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो मैंने की फीचर बताए हैं उसके बिहाफ में आप इसको याद करें। एग्ज़ाम में 101% आपको ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि अल्टरनेटिव ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा क्या बनने वाला है वो बता दूंगा आपको। मैं साइकस से शुरू करते हुए पाइनस में आता हूँ। साइकस के अंदर जो आपका
पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर है, वो 3 सेल्ड स्थिति में फ्री होता है, ये बात आप ध्यान रखें। और यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोर यहाँ पहुँचा है टारगेट पर, वो 4 सेल्ड स्थिति में पहुँचा है। पहला तो यही हो गया। इफेड्रा का भी साथ याद कर लो, 5 सेल्ड स्थिति में पहुँचेगा। साइकस 3 सेल्ड, पाइनस 4 सेल्ड एंड इफेड्रा 5 सेल्ड कंडीशन हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट, साइकस पोलन ट्यूब फंक्शन एज स्पर्म कैरियर, साइकस पोलन ट्यूब फंक्शन एज हाउसोरिया, जो स्कांगो के रूप में कार्य करती है, ये मैंने पहले बता रखा है। एंड देन साइकस पोलन ट्यूब फंक्शन एज स्पर्म कैरियर, ये मोटा मोटी छोटे क्वेश्चंस के रूप हैं, प्रारूप है। अगर आपको डेढ़ नंबर में ये क्वेश्चन मिलेंगे तो मैंने अब जो मेल गैमेटोफाइट है, पाइनस का मेल गैमेटोफाइट, वो कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बुक स्टडी करें, पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।